Good morning, everyone. This side is Shalu. By taking the name of Almighty, I'm going to start your second chapter of the Home Science for 10th class. The name of this chapter is Investment of Savings. In first chapter, we learnt about budget. Before I start, hope that every student would be doing good. So let's get started. ये आपका आज हम पढ़ने जा रहे हैं होम साइंस का आपका सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था बजट के बारे में कि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जो भी घर में कुछ भी चीज़ आ रही है A to Z सब कुछ हमारे पास रिटन फॉर्म में होना चाहिए। अब जो बजट बनाने के बाद हमारे पास मनी बचता है, जब हम उस पैसे को बचा रहे हैं तो उस पैसे को हम कहीं ना कहीं सेव करेंगे। तो उन पैसों को कहाँ सेव किया जाए, इसी बारे में ये वाला चैप्टर है आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स। सेविंग्स होती हैं जो पैसे आप बचा के रखते हो, जो मंथली इनकम हो रही है, मंथली आप काम कर रहे हो, उनमें से कुछ पैसा आप बचा के रख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड अ सेविंग्स। अब उस सेविंग्स को कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ निवेश करें, जिससे हमारा पैसा भी सेफ रहे, हमें टाइम पड़ने पे मिल भी जाए, और बड़े बड़े अगर हम कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, जैसे कि किसी के घर में शादी हो रही है, शादी के टाइम उसको एक मुश्त रकम मिल जाए, एक ही बार में मिल जाए, कोई घर खरीद रहा है तो पैसों की ना प्रॉब्लम हो, अचानक से कोई एक्सीडेंट वगैरह आ जाए तो हमें पैसों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो कहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ हमें ये सारे प्रॉफिट मिले। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, होम साइंस है, तो इसका मीन्स ये नहीं होता कि सिर्फ हमें खाना बनाने के बारे में जानना होता है और हमको क्या बोलते हैं सिर्फ कढ़ाई बुनाई नहीं। होम साइंस में बहुत सारी चीज़ें कवर की गई होती हैं। ये चैप्टर वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलें पढ़ते हैं। चैप्टर ब्लूप्रिंट्स, जो आप पढ़ने जा रहे हो, मैंने 2 आपके पेजेस लेकर PDF सेंड कर रही हूँ, ठीक है। 4 PDF सेंड करूँगी। इसमें आपके मैंने 2 पेजेस ले लिए, 1 2 डाल दिए, ये आपका 1 PDF रहेगा और नेक्स्ट 3 भेजती रहूँगी मैं, ठीक है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर्स ब्लूप्रिंट, एम्स ऑफ सेविंग्स, क्या मकसद है, जो हम पैसे बचा रहे हैं उसको क्यों सेव करके रखें। ये सारे अभी सिर्फ हेडिंग्स में, अभी हम डिटेल्ड में आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। मेथड्स ऑफ सेविंग, क्या तरीके हैं जिन तरीक़ों से हम अपने बचाए हुए पैसों को जमा कर सकें, ठीक है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग, जो हमारे पास पैसा है क्या वजहें हैं, क्या जो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि सेव करो पैसा, ठीक है। फिर है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग्स, क्या अहमियत है, जो पैसों को हम जमा करके रखते हैं उन पैसों का क्या अहमियत होती है, बहुत अहमियत होती है। पढ़ते हैं आगे, चलें। सेविंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ द फैमिली बजट, जो सेविंग्स होती है, आपकी जो सेविंग होती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आइटम होता है फैमिली बजट के लिए। एक फैमिली होता है बजट बनाती है, जो भी पैसा बचता है उसको सेविंग करते हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम है और हर फैमिली के ज़रिए किया जाना चाहिए। इन्वेस्ट कुछ ना कुछ करके रखना चाहिए फॉर द फ्यूचर सेक। एक्चुअली वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, we can face problem and we have to go for higher studies, lot of things are responsible, so at least we should be in the habit of saving the money, right। इट इज़ द पार्ट ऑफ इनकम, ये इनकम का वो पार्ट होता है विच इज़ केप्ट फॉर फ्यूचर यूज़, ये इनकम का वो यूज़ होता है, ये इनकम का वो पार्ट होता है जिसको बचा कर रखा जाता है फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए, कि फ्यूचर में हमें कोई ज़रूरत पड़े तो हम उन पैसों का इस्तेमाल कर सकें और हमें कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, ठीक है। चिल्ड्रन सेव मनी फॉर अ हॉलीडे, बच्चे जो जमा करते हैं वो पैसों को जमा करते हैं। चलें कोई छुट्टी होगी, कहीं हम घूमने जाएंगे तो जो हमारे पास इकट्ठा पैसा होगा तो उससे हम अपना इंजॉय कर सकेंगे। फॉर द इंजॉयमेंट दे सेव देयर मनी, राइट। एडल्ट सेव पार्ट ऑफ देयर सैलरी फॉर फ्यूचर यूज़,
और जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट वो होते हैं जो 18 क्रॉस कर चुके होते हैं, 18 ईयर्स क्रॉस कर चुके होते हैं। वो किस लिए जमा करते हैं? वो भी कुछ ना कुछ पैसा जमा करके रखते हैं फ्यूचर के लिए, ताकि वो हायर स्टडी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। क्योंकि जब हम प्रोफेशनल कोर्सेज़ की तरफ जाते हैं, कुछ स्किल सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वी नीड मनी, हमें पैसों की ज़रूरत रहती है, और वो भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत रहती है। तो जब हम बचपन से जमा करते हुए आ रहे होते हैं और हम हैबिट में होते हैं पैसों को जमा करने की, या हमारे पास सेविंग होती है अपनी, तो हम उसको खर्च कर सकते हैं, राइट। तो एडल्ट किस लिए जमा करते हैं? फ्यूचर के लिए। अ मैन पुट्स मनी फॉर ओल्ड एज, और एक आदमी किस लिए जमा करता है पैसा? कि वो उसको बुढ़ापे में किसी की तरफ देखना ना पड़े, उसका बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाए, ओल्ड एज में उसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी, जो अमाउंट होता है मनी का, विच अ फैमिली पुट्स असाइड, जो कि फैमिली एक साइड रख देती है एज सेविंग्स के रूप में, कैन वेरी वेल बी द फाउंडेशन ऑफ इट्स फ्यूचर में इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। अचीविंग एंड प्रॉस्पेरिटी, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, सपोज़ कोई घर खरीदना चाहता है, किसी के बच्चों की शादी हो रही है, ठीक है, और कोई हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहता है, कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहता है, इवन लैक्स रुपीज़ लग जाते, तो एकदम से तो कोई नहीं जमा कर लेगा ना, तो ये थोड़ा थोड़ा करके बहुत बड़ा अमाउंट आपको फ्यूचर में मिल जाता है। इट इज़ दिस मनी विच बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली, ये वही पैसा होता है जो आगे चल के फैमिली की प्रॉपर्टी भी बन जाता है। अब आप जो घर खरीदोगे, अगर आप गोल्ड वगैरह खरीदोगे उन पैसों से, तो वो क्या कहलाया जाएगा? आपकी प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी ना। इन द लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है वो। दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी द फैमिली होल्ड्स एंड बुकेट्स टू इट्स सक्सीडिंग जनरेशंस, और जब ये एक बार प्रॉपर्टी बन जाती है तो डेफिनेटली जो भी नेक्स्ट जनरेशन होगी उसको डेफिनेटली मिलेगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। सपोज़ अगर कोई फैमिली हैबिट में है जमा करने में, वो अर्निंग कर रही है और उसका जो भी कुछ पार्ट बचा कर रखती है और उससे बिल्डिंग वगैरह, गोल्ड वगैरह कुछ भी, और हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराती है बच्चों को, तो क्या बेनिफिट मिल रहा है उसको, उनकी जनरेशन को? एक तो उनको अपने लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, पहली बात उनको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है, ठीक है। It is on the basis of this money that the success and happiness of the succeeding generation depends। तो इससे क्या होता है, जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन होती है उनकी उनको खुशियाँ मिलने लग जाती हैं। तो ये किस पर डिपेंड्स करती है? जो सेविंग आपने बचा कर रखी है, ठीक है। ओके, चले आगे पढ़ते हैं। सम पीपल सेव विद एन ऑब्जेक्ट, कुछ लोग किसी मकसद के लिए जमा करते हैं। ऑब्जेक्ट है, आपका उद्देश्य होता है कि इस पर खर्च करूँगा, चलो आज जमा करके रख लेता हूँ, आगे अगर गोल्ड मेरे को ख़रीदना होगा तो मैं ख़रीद लूँगा, चलें कुछ अच्छी सी ज़मीन खरीदेंगे, चले बाहर पढ़ने जाएंगे, तो किसी न किसी के सबके पास अपना अपना मकसद होता है, ठीक है। इन देयर माइंड, उनके दिमाग में सेविंग फॉर सेविंग सेक इज़ फ्यूटाइल। Saving does not mean we must deprive ourselves of the present needs। सेविंग का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल खर्च करना ही बंद कर दो और सारे पैसों को जमा करने बैठ जाओ, और जो बेसिक ज़रूरतें हैं आप उनसे वंचित हो जाओ। सेविंग का मतलब है आप जो सारा बजट बना रहे हो, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ज़रूर की जानी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा पैसों को खर्च नहीं किया जाना चाहिए। आप सोच रहे हो ये एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं, कोई मतलब आप सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, और फिर जो पैसा बच रहा है आप कपड़े खरीद रहे हो, अच्छा खाना खाने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, कुछ हद तक कुछ चीज़ें सही हैं, लेकिन पैसों को बचा के रखा जाना चाहिए। लेकिन जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी की जानी चाहिए। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको सेविंग में लगाया जाना चाहिए, ठीक है। एंड पुट असाइड फॉर एन अननोन फ्यूचर, ये वही मतलब है, ठीक है।
सच सेविंग अमाउंट टू मिजरलीनेस। अगर इस तरीके से आप करते हो तो ये कंजूसी कहलाती है कि आप बिल्कुल ही नहीं कुछ खर्च कर रहे हो और सारा पैसा जमा करके फ्यूचर के लिए रख रहे हो, चलो फ्यूचर में खर्च करेंगे। अगर इस टाइम आप अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहे हो, आपको क्योंकि वी आर द ह्यूमन बींग्स, वी नीड ऑल द थिंग्स, वी नीड फूड, वी नीड हाउस, एवरीथिंग्स, एक्चुअली वी नीड, हमें हर चीज़ की ज़रूरत है प्रेजेंट में भी। अगर हमारे पास इस टाइम हेल्थ अच्छी होगी, और हेल्थ किससे आती है, आपकी फूड से आती है, ठीक है। जब आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो, अच्छे घर में रह रहे हो, अच्छे एटमॉस्फेयर में रह रहे हो, अच्छी एजुकेशन ले रहे हो, तो ये आपका फ्यूचर भी सिक्योर करेगी। बट जो एक्स्ट्रा मनी है वो सेव कर चलें, कंजूसी ना करें। पुटिंग असाइड मनी इज़ अ in a steel almirah or putting it buried in the earth in the form of gold or silver is also not a saving। अब ये क्या बोल रहे हैं, जो पुटिंग असाइड मनी, जो पैसा साइड में रख दिया जाता है अलमारी में और दबा दिया जाता है। पहले के लोग क्या करते थे, ज़मीन में दबा दिया करते थे, सोने को दबा दिया करते थे, गोल्ड को दबा दिया करते थे। तो ये सेविंग नहीं कहलाती है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा उठा के रख के दे रहे हो। सेविंग वो कहलाती है जैसे कि आपकी घर में हर महीने एक इनकम आ रही है, आप पूरा बजट बनाने के बाद देख रहे हो ये पैसा एक्स्ट्रा निकल कर आ रहा है, उस पैसे को आप जमा कर रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड द सेविंग्स, राइट। देयरफॉर इसीलिए, ठीक है, एवरी सॉर्ट ऑफ सेविंग शुड हैव डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। जो भी आप सेविंग कर रहे हो उसका एक मकसद होना चाहिए, क्यों कर रहे हो, इन द माइंड ऑफ सेवर, सेव करने वाले के दिमाग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। It enhances the motivation to achieve the proposed target or satisfying the long due needs of the family। अगर हमारे पास मकसद होता है तो वो हमें पुश करता रहता है कि पैसा और जमा किया जाना चाहिए। जब आपके पास खुद के पास क्लियर रीज़न नहीं होगा कि मैं क्यों जमा कर रहा हूँ, एक जो भी आप काम करें एक मकसद बना लें, एक आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, एक रीज़न होना चाहिए जो हमें पुश करता रहता है कि किया जाना चाहिए काम। और उससे फिर क्या होता है, आप मोटिवेटेड रहते हो ऑल द टाइम टू सेव द मनी, ठीक है। आप सेव करने के लिए हमेशा मोटिवेट रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग शुड बी क्लियर। जो मकसद है वो क्लियर होना चाहिए। इतना छोटा लेकर आता है, बिल्कुल देख के पढ़ना पड़ता है। टू द सेवर, ठीक है, जो मकसद होता है सेव करने वाले के लिए, सेव करने के लिए वो क्लियर होना चाहिए, सो दैट, ताकि सेविंग फिट्स इनटू द फैमिली नीड्स, ताकि जो भी ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें पूरी हो सके, एंड बिकम अ रेगुलर फीचर, और एक रेगुलर फीचर बन जाए। जैसे आप कह रहे हो मुझे खाने पे खर्च करना है, मुझे कपड़े पे खर्च करना है, मुझे घर पर खर्च करना है, ऐसे ही आप सेविंग को भी एक रेगुलर आप क्या बना लें, फीचर बना लें कि मुझे सेव करके रखना है, कुछ भी पार्ट सेव करके ज़रूर रखना है, ठीक है। मनी सेव्ड शुड बी डिपॉजिटेड इन द बैंक। जो पैसा आप जमा करके रख रहे हो उन पैसों को बैंक में जमा किया जाना चाहिए, अलमीरा में, और इस तरीके से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम रखते हैं तो ये मैं नहीं बता रही हूँ, मैं ये होम साइंस का पढ़ा रही हूँ तो आप उसको बता रही हो। तो ये इस चैप्टर में लिखा है जो भी पैसा आप जमा कर रहे हो वो बैंक में जमा किया जाना चाहिए। क्यों बैंक में जमा किया जाना चाहिए, क्योंकि आपको फिर इंटरेस्ट मिलता है, आपके पैसे से पैसा बढ़ता है, ठीक है। सो दैट इट मे अर्न इंटरेस्ट, ताकि आप कुछ इंटरेस्ट ले सको। जैसे आपका 100 रुपये है और बैंक आपको फिर कुछ इंटरेस्ट देगी तो आपको ऑटोमेटिकली पैसा बढ़ जाएगा, है ना। इन टर्न प्रोड्यूस मोर मनी, और फिर इससे क्या होगा, आपको और पैसा प्रोड्यूस होगा और पैसा आपको मिल सकता है। 10 इसीलिए सेविंग हैज़ 2 मेन एलिमेंट्स, इसीलिए सेविंग्स के 2 मेन एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं, ठीक है। पुटिंग बाय समथिंग फॉर फ्यूचर यूज़, कुछ पैसा जमा करके रखना फ्यूचर के लिए। दूसरा है वाइज एंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, मतलब वाइजली इन्वेस्ट करना अपने पैसों को, वाइजली जो भी आपका पैसा है ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना कि आपको इंटरेस्ट मिल सके। इंटरेस्ट का मतलब होता है जो आप पैसा बैंक में रखते हो वो कुछ और एक्स्ट्रा पैसे देती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इंटरेस्ट, ठीक है।
saving that are not invested wisely and fruitfully and are kept in some carefully guarded stored or hoardings। ठीक है, तो कह रहे हैं जो पैसा समझदारी के साथ इन्वेस्ट नहीं किया जाता वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता। सपोज़ आप पैसा जमा करके रख रहे हो और उस पैसे से आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा है उस पैसे से। मतलब ये लोग जो जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो पैसा जमा करते हैं, कुछ ऐसी जगहों पर लगाते हैं जिनसे उनको बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, कहाँ गए हम। ठीक है, सेविंग्स दैट आर प्रॉपरली इन्वेस्टेड, जो पैसा समझदारी के साथ निवेश किया जाता है, जमा किया जाता है, बिकम कैपिटल, हमारी पूंजी बन जाता है। कैपिटल में क्या आ जाता है, आपका मनी आ जाती है आपकी। ठीक है, आपकी जो आप घर वगैरह है, आपके पास जो लैंड है, आपके जायदाद है, ठीक है, गोल्ड वगैरह सब कुछ कैपिटल में आ जाता है आपका। ठीक है, विच इज़ अ वेरी वैल्यूबल, जो कि बहुत ज़्यादा कीमती होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं एम्स ऑफ सेविंग्स, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है सेविंग करने के लिए, क्यों जमा किया जाना चाहिए। चलो पढ़ते हैं। इन इकोनॉमिक्स में वी कॉल दैट पार्ट ऑफ इनकम एज सेविंग। इकोनॉमिक्स में जो पैसा हम बचा के रखते हैं उसी को सेविंग्स बोला जाता है। किसमें, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, विच इज़ इन्वेस्टेड, जिनको कि निवेश किया जाता है, जिसको कि लगाया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन प्रोडक्टिव पर्पसेस, उनमें लगाया जाता है जिससे कि आप अपने पैसे से और पैसा अर्न कर सको। ठीक है, बट अ हाउस होल्डर मेक्स सेविंग नॉट सो मच एज टू प्रोड्यूस फर्दर वेल्थ। लेकिन जो एक हाउस होल्डर होता है, जो घर को संभाल रहा होता है, वो इतना पैसा नहीं जमा कर पाता कि वो फ्यूचर में यूज़ कर सके। क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा, अगर आप किसी को 10,000 दे रहे हो तो आप कितना बचा लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा घर की पूरी ज़रूरत है। लेकिन पूरा बजट बनाने के बाद हो सकता है 1,000 बचा ले, हो सकता है 1,500 बचा ले, तो उससे ना वेल्थ वगैरह थोड़ी ना खरीदी जा सकती है। वेल्थ में सब कुछ आ जाता है, जो पैसा है आपका, ज़मीन जायदाद सब चीज़ें आ जाती है, गोल्ड वगैरह। ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा कारगर नहीं होता है हाउस होल्ड के लिए। बट टू कंज्यूम व्हाट वन हैज़ सेव्ड इन फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर के लिए फिर भी कुछ ना कुछ जमा करके रखा जाना चाहिए। टुडेज़ इनकम मे बी सफिशिएंट फॉर टुडेज़ नीड्स, आज आप जो कमा रहे हो सकता है आज की आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हों, आप सारा पैसा खर्च किए दे रहे हो। ठीक है, जितना मिल रहा है सब कुछ खर्च किए दे रहे हो, लेकिन आगे को फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। वी एक्चुअली डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी एक्चुअली कैन फेस, हमें नहीं पता है। कभी कुछ होता है, एकदम से महंगाई बढ़ गई और हमारी इनकम उतनी की उतनी है, उस टाइम आप कैसे एडजस्ट करोगे। क्योंकि आप अगर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब वाले तो एकदम से नहीं बढ़ा देंगे ना, तो आप क्या करोगे, जो आपके पास मनी आपने सेव करके रखा हुआ है उस टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, बट द फ्यूचर में ब्रिंग इंक्रीज्ड नीड, लेकिन क्या पता फ्यूचर में आपकी ज़रूरतें बढ़ जाएं और डिक्रीडेड इनकम, और क्या पता आपकी इनकम कम हो जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है आगे टाइम में। आप फ्यूचर में आप कमा रहे हो अभी 10,000 15,000 और आप पूरा का पूरा खर्च किए दे रहे हो, और आगे पता चले कि आपकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं। क्योंकि बहुत कुछ होता है फैमिली में, किसी का बर्थ होता है, किसी के कुछ फंक्शंस निकल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी एजुकेशन पे इतना नहीं खर्च हो रहा होता है। जब वही बच्चे बड़े होते हैं तो उनको एजुकेशन भी दी जानी होती हैं और भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, तो आपकी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कहीं काम कर रहे होते हैं, हमको इनकम हमारी कम हो जाती है, तो उस टाइम जो आपने सेविंग करके रखी हुई होती है बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, तो ये सेविंग के ये मकसद है, इस वजह से हमको सेव करना चाहिए। जो आपने हेडिंग पढ़ी है, आपने पढ़ा था एम्स ऑफ सेविंग्स। ठीक है,
सेविंग्स इनेबल वन टू फेस द फ्यूचर बोल्डली। अगर जो सेविंग्स होती है तो फिर आप बोल्डली डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप में इतना कॉन्फिडेंस होता है, ओके मैं इस प्रॉब्लम्स को अपने पैसे के थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप कुछ भी सेविंग इनेबल्स आपको सक्षम बना देती है उसको फेस करने के लिए। बोल्डली मतलब कॉन्फिडेंसली आप फेस कर सकते हो। बिकॉज वन इज़ आर्म टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, क्योंकि हर कोई भी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाहता, ठीक है। तो इसीलिए ये सेव करके रखा जाना चाहिए। द फॉलोइंग आर द एम्स ऑफ सेविंग इन अ फैमिली। जो ये सारे हैं आपके लिए जो बताए जा रहे हैं क्यों क्यों सेविंग की जाती है। चले पढ़ते हैं वन बाय वन। ओके, रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस क्यों जमा किया जाता है भाई? बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होते हैं लेकिन उनका एक टाइम आने पर रिटायरमेंट होता है। अब जब रिटायरमेंट होता है तो अभी उनको 50,000 मिल रहे हैं, 50,000 मिल रहे हैं, 30,000 मिल रहे हैं, तो रिटायरमेंट के बाद तो नहीं मिलने वाले हैं ना। लेकिन अगर वो जमा करते हैं और फिर वो ओल्ड हो गए हैं तो वो सारा पैसा जो उन्होंने जमा करके रखा है तो उनके बहुत कम आएगा, ठीक है। रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, a person's regular monthly income fall down steeply। तो क्या कह रहे हैं, एक पर्सन की जो रेगुलर मंथली इनकम होती है एकदम से कम हो जाती है। फॉल डाउन मतलब कम हो जाना, स्टीपली मतलब एकदम से कम हो जाती है। व्हेन ही रिटायर्स फ्रॉम सर्विस, जब वो सर्विस से रिटायर हो जाता है। मनी सेव्ड अंडर प्रोविडेंट फंड, जो पैसा उसके पीएफ में जमा हुआ होता है। प्रोविडेंट फंड वो होता है जहां हम काम कर रहे होते हैं, वही कंपनी आपका कुछ पैसा आपकी इनकम में से जमा करके आपकी बैंक में डाल देती है, पीएफ अकाउंट में डाल देती है। तो फिर रिटायरमेंट के बाद आपको वो पीएफ मिल जाता है। पीएफ का मतलब है प्रोविडेंट फंड, ठीक है। स्कीम और इंश्योरेंस स्कीम, या तो इंश्योरेंस में आप खुद ही जमा करा देते हो, जो आपकी बीमा वगैरह होते हैं वहाँ आप डालते रहते हो। जैसे आप रिटायर्ड होते हो तो वो आपको क्या मिल जाता है, वो मनी मिल जाता है। स्कीम हेल्प्स हिम ओवरकमिंग दिस फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज। अगर आप फिर रिटायरमेंट के बाद कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपके पास आपकी सेविंग होती है, तो आप क्या करते हो, आराम से फेस कर लेते हो उन प्रॉब्लम्स को। मैं नहीं, वो जो पर्सन है रिटायर्ड मैन, ठीक है। सो ही सेव्स फॉर द रेनी डे। रेनी डे का मतलब है जो प्रॉब्लम्स वाले दिन होते हैं, जो कठिन दिन होते हैं, उनको हम आराम से फेस कर पाते हैं। फिर दूसरा रीज़न है आपका, दूसरा मकसद है, एम है आपका सेविंग करने का, ओल्ड एज। सभी को डर लगता है ओल्ड एज, क्योंकि चाहे कोई कितना भी रिच हो, कितना भी अमीर हो, क्योंकि उसकी पावर कम हो जाती है, उसकी बॉडी में इतनी पावर नहीं रहती, ठीक है। अगर उसके पास पैसा होता है तो वो पैसे के ज़रिए लोगों को अपने साथ लगा रखता है और अपने लिए उसके जो काम होते हैं वो निकल जाते हैं। सो दैट्स वाई एवरी पर्सन वांट्स टू सेव मनी फॉर ओल्ड एज, राइट। ओल्ड एज, इन द ओल्ड एज, बुढ़ापे के दिन में, व्हेन मैन फाइंड्स डिफ़िकल्ट टू अर्न एनीथिंग, क्योंकि जब कोई अगर बूढ़ा हो जाता है तो उससे कमाया भी नहीं जाता, उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं अर्न करने में, इसलिए वो जमा करके रखता है। व्हेन हिज लिम्स बिकम टू वीक टू मूव, लिम्स होते हैं हाथ पैर, जब उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं हिलने डुलने के लिए, जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो उससे काम नहीं किया जाता ना, हिज इनकम फॉल डाउन, उसकी इनकम कम हो जाती है। इवन व्हेन ही इज़ नॉट इन सर्विस, और जब वो सर्विस में भी नहीं होता है, सो ही हैज़ टू सेव, तो उसको पैसा जमा करना पड़ता है, टू मीट ओल्ड एज बोल्डली, ताकि वो अपने बुढ़ापे को अच्छे से गुजार सके, ठीक है। चले आगे देखते हैं, अदर फाइनेंशियल इमरजेंसीज़, ठीक है। जो इमरजेंसीज़ अचानक से आके जो खर्चे पड़ जाते हैं और फिर हमारे पास जो सेविंग होती हैं तो हमें एकदम से प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, ठीक है। अदर इमरजेंसीज फॉर विच द हाउस होल्डर शुड मेक एडिक्यूट प्रोविज़न बाय सेविंग आर एक्सीडेंट्स, एकदम से कुछ इमरजेंसीज आके पड़ जाती हैं, जैसे कि आपका किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को पहले से तो नहीं पता होता है ना कि एक्सीडेंट होगा, क्या कुछ हो जाएगा। अगर उस टाइम आपके पास पैसे नहीं होंगे, क्या आप फिर कोई किसी के पास जाएगा मांगने के लिए? नहीं जाएगा ना, जो आपने सेव करके रखा हुआ है,
चाहे इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स इन द बैंक, चाहे अपने बैंक में जमा करके रखा हुआ, तो वो पैसा आपके काम आएगा एकदम से, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, सिकनेस, कोई बीमार पड़ गया है, डेथ हो गई है किसी की, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, कोई काम कर रहा है लेकिन अचानक से बेरोज़गार हो गया वो। रिड्यूस्ड वेजेस, किसी की रोज़गार वेजेस मजदूरी कर रहा है उसकी मजदूरी कम हो गई है, एट्सेट्रा। और ऐसे ही बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जो अचानक से आगे पड़ जाती है, कुछ इमरजेंसीज पड़ जाती है। फिर जो हमारे पास मनी होता है तो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी सेविंग्स प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू फैमिली अंडर दीज इमरजेंसीज। जो या इमरजेंसीज आगे पड़ती हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा हमारी सेविंग हेल्प करती है। सेविंग्स का मतलब वो बचत, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर। इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। इंक्रीज्ड का मतलब बढ़े हुए खर्चे। थ्रू रॉबरी, अब जब हम लोग सोसाइटी में रह रहे हैं तो ऑब्वियस है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। चोरी हो जाती है, आग लग जाती है घर में, ऐसा भगवान ना करे लेकिन हो जाता है कभी कभी। जब हो जाता है तो उससे कैसे निपटा जाए, उसके बाद के हमें सॉल्यूशंस पे फोकस करना पड़ता है कि उससे उभरे कैसे, निपटे कैसे। अगर हमारे पास अपनी मनी होती है, अपना कुछ होता है तो हम उससे निपट लेते हैं आराम से। थ्रू रॉबरी, अगर कोई डकैती, चोरी वगैरह हो गई, ठीक है। लॉस ऑफ फायर, किसी के घर में आग वगैरह लग गई। और सीरियस इलनेस ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, अगर कोई बीमार पड़ गया, खुदा ना करे, ऐसे बहुत सीरियस बीमारियाँ हो जाती हैं जिन पे बहुत पैसा खर्च होता है। एक्सपेंडिचर इज़ इंक्रीज, तो क्या होता है एकदम से खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो आपने सेविंग करके रखी हुई होती है उस टाइम वो काम में आती है। इफ़ इनकम डज नॉट इंक्रीज साइमल्टेनियसली, अगर इनकम नहीं बढ़ी हुई होती है उस टाइम, द फैमिली हैज़ टू बियर हार्डशिप, फैमिली को उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हैंस इसीलिए सेविंग्स मस्ट बी डन, इसीलिए सेविंग्स की जानी चाहिए, बचत की जानी चाहिए। टू मीट दिस सिचुएशन, अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन आए तो उसका हम सामना कर पाएँ, उससे मीट कर पाएँ, ठीक है, हमको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। नेक्स्ट आपका मकसद है सेविंग करने का, चिल्ड्रन एंड फैमिली नीड्स इन द फ्यूचर, बच्चों को और फैमिली को ज़रूरत पड़ती है फ्यूचर में। कैसे पढ़ते हैं, चिल्ड्रन हु आर येट यंग, अभी जो बच्चे छोटे होते हैं, विल ग्रो अप, वो बढ़ेंगे भी, एंड नीड हायर एजुकेशन, उनको एजुकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी कोई फर्स्ट सेकंड में पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली वो 10th 12th ग्रेजुएशन भी करेगा, तब उसको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। डॉटर एंड सन्स व्हेन दे अटेन मैरिजेबल, और जब जो बच्चे हैं, लड़का है लड़की है, जब बड़े हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो शादी भी करेंगे, शादी में भी पैसा खर्च होता है। विल नीड मनी, तब क्या ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उनकी शादियों के लिए, ठीक है। तो इसलिए भी हमें पैसों को जमा करके रखा जाना चाहिए। अब 6 पॉइंट है आपका मिससेलेनियस नीड्स ऑफ द फैमिली। मिससेलेनियस होता है और भी कई तरीके के आपके खर्चे होते हैं, ठीक है। बिलो आर गिवन सम अर्जेंट नीड्स ऑफ द फैमिली, नीचे कुछ अर्जेंट नीड्स दी गई हैं, उसी टाइम आपको ज़रूरत पड़ती है, अर्जेंट होती हैं, ठीक है। विच मस्ट बी सेटिस्फाइड इन फ्यूचर एज दे अराइज, अगर वो फ्यूचर में आएँ, उस तरीके के खर्चे आएँ तो आप रेडी रहें उनको खर्च करने के लिए। कैसे, द नीड, ज़रूरत, टू इन्वेस्ट मनी एट एन अपॉर्चुन मोमेंट इन द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड लैंड, अगर कोई आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, ज़मीन अच्छी मिल रही है, आपके पास पैसा होगा तो आप ऑटोमेटिकली ख़रीद लोगे। तो क्या है, अपॉर्चुन मोमेंट्स, अवसरवादी, अगर कुछ ऐसे पल आते हैं, आपके पास पैसा है, कोई अपनी ज़मीन कम पैसों में बेच रहा है तो ऑटोमेटिकली ख़रीद लोगे आप, ठीक है। द नीड, ज़रूरत पड़ती है, टू इन्वेस्ट मनी इन सम बिजनेस दैट दे पेज डिविडेंड और इंटरेस्ट विच एड्स टू द फैमिली इनकम, हमारे पास पैसा होता है और हम कुछ ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जिससे कि हमारा पैसा बढ़ता रहता है, तो ऑटोमेटिकली जो पैसा बढ़ रहा है वो घर के काम में आएगा,
ठीक है। द नीड टू एक्वायर ड्यूरेबल गुड्स सच एज AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। जब हम घर में रह रहे होते हैं तो हमें कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं जैसे कि AC है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है, जो हमने सेविंग करके रखी हुई होती है। तो आराम से हम अपने घर के खर्चे को डिस्टर्ब किए हुए, बिना प्रॉब्लम फेस किए हुए, अगर जो हमने सेव करके रखा है वो काम में आ जाता है, ठीक है। तो यही है मिसलेनियस, ठीक है। आप पढ़ते हैं नेशनल नीड फॉर अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल होती है आपकी पूंजी, ठीक है। नेशनल नीड, राष्ट्र में कैसे हेल्प करते हो आप, जो आपकी सेविंग होती है, जो आप बैंकों में जमा करने जाते हो पैसा, अक्यूमुलेशन होता है संचय, जमा करना, ठीक है। तो कैसे आप राष्ट्र की भी हेल्प कर रहे हो। इतने सारे लोग हैं इंडिया में, उन सब की बैंक में जो पैसा है, वो बैंक में जो पैसा जमा कर, कोई FD कराता है, कोई RD कराता है, ठीक है, कोई फिक्स डिपॉजिट कराता है। तो ये सारा कोई 5-5 साल के लिए कराता है, लैक्स रुपीज़ में करा देते हैं। तो ये पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है ना, तो उनके बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो ये भी एक तरीके की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, ओके। The householder in a country deposit their savings in the banks which make these savings available to entrepreneur. Entrepreneurs होते हैं बिजनेसमैन, ठीक है। तो ये कह रहा है द हाउस होल्डर्स, जो घर चलाने और संभालने वाले होते हैं हमारे देश के अंदर, अपने पैसों को जमा करते हैं बैंकों के अंदर, और उन पैसों को कौन ले लेता है, एंटरप्रेन्योर्स ले लेता है। तो उनके लिए वो पैसे अवेलेबल हो जाते हैं। हमारे पास से तो थोड़ा थोड़ा पैसा जा रहा होता है। मान के चलो कि अगर हमारे देश में मान के चलो अगर एक सिटी में, ठीक है, 1 करोड़ लोग हैं, सिर्फ 10-10 रुपये लोग हैं सबसे, तो लोगों के पास से तो कुछ नहीं जा रहा। लेकिन जो एक बंदे के पास, जो 1 को छोड़ो 10 के पास जाएंगे, उनके पास अच्छा खासा अमाउंट चले जाएगा, ठीक है। for the purpose of investment in capital goods and consumer goods to enhance production। तो फिर ये एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, हमारे ही देश में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उनको प्रोडक्टिव बनाने में लगा देते हैं उन पैसों को, जिससे कि हमारे देश विकास कर पाए, ठीक है। द इंडिविजुअल सेविंग ऑफ फैमिलीज हैव दस एन इम्पॉर्टेंट, इसीलिए ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बियरिंग ऑन द वर्किंग कैपिटल ऑफ द नेशन के लिए एट लार्ज एंड इंक्रीज द नेशनल इनकम, और हमारे राष्ट्र की इनकम भी बढ़ा देती है, ठीक है। दैट्स वाई इट सेड दैट यस कीप योर मनी इन द बैंक सो दैट दे कैन यूटिलाइज विद दिस एम्स इन व्यू। इन सारे मकसदों को ध्यान में रखते हुए एवरी हाउस होल्डर शुड सेव मनी रेगुलरली, जो भी घर संभाल रहा है उसको ज़रूर पैसा जमा करना चाहिए। अ हाउस वाइफ, जो गृहिणी होती है, हु कंट्रोल द पर्स स्ट्रिंग ऑफ द हाउस शुड बी इकोनॉमिकल एंड थ्रिफ्टी, जो घर को चला रही है, जो सारा घर का खर्च चला रही है, उसको देख के सारा खर्च करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना खर्च करना चाहिए। थ्रिफ्टी का मतलब होता है किफ़ायती खर्च करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना खर्च किया जाना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कोई आपको 10,000 दे रहा है तो 10,000 खर्च कर दिए, 20,000 दे रहे तो 20,000 खर्च कर दिए, 50,000 दे रहे तो 50,000 खर्च कर दिए। पहले अपने घर की सारी ज़रूरतें देखनी चाहिए, किन पर कितना खर्च किया जाना चाहिए। बच्चे हैं, बच्चों की एजुकेशन देखनी चाहिए, आगे का थोड़ा बहुत देखना चाहिए, और फिर उसके बाद आपको सेविंग करनी चाहिए, ठीक है। शी शुड ट्राई टू गेट द बेस्ट वैल्यू फॉर ऑल दैट शी स्पेंड्स, जो भी हम पैसा खर्च करने जा रहे हैं और जो भी ख़रीदने जा रहे हैं, पहले उसकी बेस्ट वैल्यू पता कर लेनी चाहिए कि जो भी हम जैसे कि आप एक शॉप पर, कोई गृहिणी है, हाउस वाइफ है, वो एक शॉप पर गई, उससे पूछा कि भाई ये कितने का है, उसने बोला 200 रुपये का, जबकि वो मार्केट प्राइस उसकी 100 रुपीज़ है, 100 रुपये है, और उसने 200 रुपये दे दिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बेस्ट वैल्यूज़ आपको पता रहनी चाहिए, मार्केट में क्या किस प्राइस पर सेल किया जा रहा है, उसके बाद आपको अपना पैसा स्पेंड करना चाहिए।
हर ऑब्जेक्ट शुड बी टू गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मिनिमम एक्सपेंडिचर। कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप कहीं पर जाओ तो उससे तोल मोल ही करने बैठ जाओ, मतलब जो उसकी एक्चुअल कीमत है जो भी चल रही है, ठीक है, वो पता रखनी चाहिए आपको। शी शुड बी पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश। एक एक पैसे का खर्च रखना चाहिए उसे कि कहाँ वो एक एक पेनी खर्च कर रही है। बीइंग मिजरली इज़ नॉट द सेम थिंग एज बीइंग थ्रिफ्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंजूस ही हो जाओ। थ्रिफ्टी का मतलब है जो पैसा खर्च किया जाना चाहिए वो पैसा खर्च कीजिए, और जो पैसा बचा कर रखा जाना चाहिए वो पैसा बचा कर रखें, और इकोनॉमिकल बने, ठीक है, किफ़ायती बने, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ वाइफ टू बी रिच टू सेव। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप सारा पैसा बचा के रखे ले रहे हो कि उससे रिच हो जाओगे, क्योंकि आप उससे रिच तो नहीं होगे। इवन आप प्रॉब्लम और फेस करने पड़ते हो, जो ज़रूरतें हैं आपकी वो आप पूरी करें, ठीक है। इवन द पुअरेस्ट वाइफ कैन सेव एज हर मीन अलाउ। इवन गरीब से गरीब गृहिणी भी, गरीब से गरीब वाइफ भी पैसों को जमा करके रख सकती है, जिस तरीके से वो घर को चलाती है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता रहता है कि मुझे कहाँ पर खर्च किया जाना चाहिए। इफ़ शी इज़ फ्रूगल, अगर उसे किफ़ायत पसंद है, मतलब उसको पसंद है, उसको ये पता है कि मुझे कहाँ पैसा खर्च किया जाना चाहिए, ठीक है। आपकी एक हेडिंग कंप्लीट हुई। अब दूसरी पढ़ते हैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग्स। वो सारे फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर सेविंग्स के लिए, पैसों को जमा करने के लिए। द अमाउंट ऑफ सेविंग्स, जो पैसा बचत का जो अमाउंट है सेविंग्स का, बाय हाउस होल्ड डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। दो चीज़ों पर डिपेंड करता है जो आप पैसा जमा करके रख रहे हो। पावर टू सेव, आपके पास पावर है सेव करने के लिए। विल टू सेव, अगर आप इच्छुक हैं, अगर कोई पैसा कमा के रख रहा है और आप में इच्छा है कि इन पैसों को जमा करके रखा जाए ताकि उन पैसों को फ्यूचर में आप यूज़ कर सकें, एक तो पावर है और एक आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। द पावर टू सेव डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द इनकम। जो पावर होती है वो डिपेंड करती है इनकम पर कि आप कितनी इनकम कर रहे हैं, ऑफ द फैमिली इन रिलेशन टू, कि कितनी इनकम आ रही है। आपका जो सेकंड पार्ट में सेकंड लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट आपको यहीं पर ड्रॉप करते हैं।